हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 5 का, क्लास 12 का जो सेट 5 चल रहा था, सेट 5 का जो सैम्पल सेट आया हुआ है उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू 20 नंबर क्वेश्चन तक। आज उसको और आगे बढ़ाते हुए रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सेम उसी पैटर्न से इसी वे से डिस्कस करेंगे, थॉरली डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और साथ में अगर उसमें ट्रिक्स एप्लीकेबल है तो ट्रिक्स भी अप्लाई करके दिखाएंगे, क्लियर, ताकि शॉर्ट टाइम में आप उसको सॉल्व कर सके। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो जहाँ द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल टू 2, 3 इफ x ग्रेटर देन 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ k निकालना है ताकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ऑप्शन सब दिया हुआ है आपका ये। तो गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो आपका k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं इस वजह से सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। फंक्शन है वी हैव LHL, पहले LHL निकालते हैं क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंट जाना है, इसलिए LHL निकालते हैं। वी हैव LHL एट x इक्वल्स टू 2, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिखने का पैटर्न क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस आपका 2 माइनस, ठीक है, fx। 2 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से कुछ लेस, 2 से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब 2 माइनस मीन्स 2 से कुछ लेस, ये लेफ्ट हैंड को डिनोट कर रहा है 2 माइनस, ठीक है। 2 के लिए चेक कर रहे हैं, 2 से कुछ माइनस किया गया, यहाँ 1 नहीं होगा, सॉरी, 2 माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको आप डायरेक्ट x के टर्म में भी सॉल्व कर दे तब भी आ जाएगा, h अप्लाई करने का चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो हम h का मेरी जरूरत नहीं, इसलिए हम h नहीं करें, डायरेक्ट fx लेके चलेंगे, h के टर्म में सॉल्व कर देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 हो गया आपके पास, ठीक है, x टेंस टू 2। नेक्स्ट क्या है आपका 2 माइनस, आपको डिसाइड हो गया कि ये लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन में देखिए, एक जब 2 या 2 से लेस है तो इस फंक्शन को लेना है, एक जब ग्रेटर देन 2 है तो इस फंक्शन को लेना है, क्लियर। एक जब ग्रेटर देन 2 है तो इस फंक्शन को लेना है। तब हम क्या कर रहे हैं, 2 माइनस मीन्स 2 से लेस ले रहे हैं। 2 से लेस के लिए क्या होगा, इसमें जाना होगा, इसको हम पुट कर लेते हैं। इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना है, जब हम लोग लेते हैं माइनस, ये जस्ट डिनोट किए, अब क्या करना है, जब इधर लेंगे फिर माइनस को नहीं लेंगे, अब वैल्यू को ले लेंगे, बस ये डिनोट करने के लिए कि 2 माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। लेस देन इक्वल टू कौन सा है, ये वाला है, लेस देन 2 के लिए, तो ये वाला है, इस फंक्शन को ले लेंगे। तो kx स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया, ये 4k हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरा क्या आया, 4k आया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, RHL एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए RHL का वैल्यू क्या दे रहा है देखिए। तो लिमिट आपका लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 प्लस, जब आप RHL लीजिएगा राइट हैंड लीड तो 2 से ग्रेटर, 2 से प्लस, 2 से कुछ ऐड कर रहे हैं, 2 से कुछ प्लस कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 2 से ग्रेटर हो गया। 2 से ग्रेटर के लिए आपको जाना है। अब यहाँ पर fx लीजिए और 2 से ग्रेटर कौन सा फंक्शन है वो देख लीजिए। 2 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन है, 2 प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस सिर्फ डिनोट कर लेके ले लिए थे, अब यहाँ पर प्लस नहीं लेना है। अब क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन के लिए कौन सा है, x ग्रेटर देन 2 कौन सा वैल्यू है, 3 है, तो ये आ गया 3। तो जब क्या यहाँ पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपका x का वैल्यू कुछ है नहीं पुट करने के लिए, आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ गया। अब वहां से ही हम निकाल सकते हैं आपका k का वैल्यू, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, ये गिवन है क्योंकि ये x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूअस है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, ये आपका गिवन है, ठीक है। अगर आपका कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। इसका वैल्यू क्या आया है, 2 माइनस के लिए क्या वैल्यू था, 4k आया था, ये हो गया 4k। राइट हैंड के लिए क्या वैल्यू आया है, 3 आया है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k का वैल्यू निकल जाएगा 3/4। तो कौन सा ऑप्शन का आपका करेक्ट हुआ, 3/4। देखिए ऑप्शन 3/4, ऑप्शन बी में 3/4 है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्या करना था, लेफ्ट हैंड निकालना था, इन टर्म्स ऑफ x में ही सॉल्व कर दिए। इसको h में भी जा सकते थे, इन टर्म्स ऑफ h में भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, मेरा ये सिंपलेस्ट है, मेरा टाइम सेव करना है, तो बस h के टर्म में सॉल्व कर दिए, क्लियर। तो आपका वैल्यू आ गया कितना, k = 3/4। आपको लेफ्ट हैंड निकाल लेना है, राइट हैंड निकाल लेना है। फिर
पैटर्न ये है, जब आप इसको जब सॉल्व करके आइडिया जो हो जाएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली जस्ट ये 2-3 स्टेप कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल दिस। 0 to 2 के बीच कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगाएगा देते हैं। ये एक्चुअली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है वो पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका ये रफ वर्क हुआ, थोड़ा देखिए इसको। आपका एफ एक्स इक्वल्स टू ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये होता क्या है? इज अ ग्रेटेस्ट, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्लियर? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कैसा है? जो अंदर में एक्स है या तो उसका इक्वल होगा या उससे लेस होगा, या तो उसका इक्वल होगा या फिर उसका लेस होगा। क्लियर? तो एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपका एफ एक्स इक्वल्स टू आपका अगर हम ये आपका फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर 2.5 है, जस्ट 3 वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। 2.5 है तो इसका आंसर क्या होगा? 2.5 का आंसर क्या होगा? 2.5 का आंसर 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो आंसर लेना है वो ओनली इंटीजर होना चाहिए, ये सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। और आपका ये जो वैल्यू अंदर में है एक्स कौन आपका 2.5, या तो उसका लेस या उसका इक्वल होगा। तो इसका इक्वल 2 और 2.5 किसके बीच लाई कर रहा है? 2.5 आपका 2.5 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है। क्लियर? तो इसमें इंटीजर कौन है? इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 2 और 3 है। तो आपको इंटीजर ही लेना है, लेकिन आप 3 ले नहीं सकते, क्योंकि 3 लेंगे तो डेफिनेशन जो बोल रहा है उसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं करवा रहे हैं। जो वैल्यू है वो क्या है? लेस या उसका इक्वल होना चाहिए। 3 लेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, 3 नहीं लेंगे तो इसका मतलब 2 लेना होगा। क्लियर? अच्छा, इक्वल टू कब होगा? जब 2 के लिए ले रहे हैं तो 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए आंसर 2 ही आएगा, 2 के लिए आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर इक्वल हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव ले रहे हैं, -2.5 ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा ना? आपका -2.5 ये किसके बीच में इंटीजर है? -2.5 किसके बीच आ रहा है? इसको देखिए थोड़ा सा, ये माइनस आपका 4 है, सॉरी -3 लेते हैं यहाँ पर, -3 -2.5 और ये -2। तो हम जानते हैं यहाँ -3 और -2 में कौन ग्रेटर है? -2 ग्रेटर है। तो क्या लेना होता है? इंटीजर वैल्यू लेना। तो इंटीजर कौन है इसका? नियरेस्ट -3 है और एक -2 है। लेकिन -2 लेंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए क्या करना होगा? इस केस में -3 लेना होगा। तो आंसर क्या होगा? -3 होगा। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब क्या समझना आपको? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट आपका जैसे ये x हो गया, इसको बोलते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करते हैं इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, मीन्स फ्रैक्शन को लेना है। मतलब क्या हुआ देखिए यहाँ पर, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो ये क्या है? ये क्या लेना है? इसका फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या आएगा? ऑलवेज 0 से 1 के बीच लाई करेगा, ऑलवेज 0 to 1 के बीच लाई करेगा। देखिए एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपका हम ले रहे हैं पहले पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, चलिए 3.5 लिए, तो 3.5 मतलब क्या हो गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसमें पुट करेंगे 3.5, तो 3.5 क्या हो जाएगा? 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5, तो 3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो वैल्यू क्या आएगा? 3.5 पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 3 आएगा, तो वैल्यू क्या हो गया? 0.5। क्लियर? अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो क्या देगा? 3 लेंगे तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3,
तो वैल्यू क्या आएगा आपका, इसका 3 - 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब एक नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, जैसे हम आपका -3.5 लेते हैं तो क्या होगा 3 - 3.5 सॉरी यहाँ पर -3.5 आएगा। 3.5 -3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5 तो क्या देगा वैल्यू, ये -3.5 ही है, इसका क्या देगा, इसका देगा -4, इसका देगा -4, तो -4 का +4 तो वैल्यू क्या आएगा 0.5 ही आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, 0.5 लीजिए, 0.9 लीजिए, इसका आंसर जो आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट को जो आंसर आ रहा है वो 0 या 0 का 0 आ रहा है। कब आ रहा है, जब इंटीजर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 हो सकता है या 0 से लेस हो सकता है, मतलब लेस देन 1 होगा, 1 भी नहीं पहुंचेंगे। जैसे अगर अब आप 3.9 भी लीजिएगा, +3.9 लीजिएगा तो आंसर क्या देगा, 0.9 ही दे देगा आपका। क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफिकली थोड़ा समझने की चीज़ है। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तब आपको पता चलेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। जैसे ग्राफ को देखिए, ग्राफ यहाँ देखिए इसका, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस लिए, आपका सपोज ये 1 है, ये 1 है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये सब वैल्यू लेते हैं। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये -1 हुआ, ये -2 हुआ। अब देखिए जस्ट हम लोग चेक किए कि 0 से 1 के बीच क्या वैल्यू मिल रहा है। 0 के लिए 0 मिलेगा, 0.1 के लिए यहाँ जब पुट करेंगे 0.1 तो 0 के लिए 1 के लिए 0 आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 के लिए 0 आपका यहाँ पर लिख भी देते हैं, देखिए आपका 0 के लिए 0 आया, 0.1 के लिए 0.1 के लिए क्या आएगा वैल्यू, 0.1 के लिए वैल्यू आएगा आपका 0.1, 0.2 के लिए वैल्यू क्या आएगा, 0.2 के लिए आपका 0.2 आएगा। ऐसे चलते रहेंगे। 0.9 के लिए क्या आएगा, 0.9 के लिए आपका फिर 0.9 ही आएगा, लेकिन जैसे ही 1 पहुंचेंगे तो आंसर क्या देगा, 0 हो जाएगा। फिर ये 1.1 लेंगे तो क्या वैल्यू देगा, ये 0.1 देगा। क्लियर हो रहा है। तो वो 0 पहुंच रहे हैं, 0 से आगे जा रहे हैं, जैसे ही 1 को अप्रोच कर रहे हैं, 1 के क्लोज जा रहे हैं, फिर 0 हो जा रहा है। जब 1 के क्लोज मतलब 1 ले रहे हैं तो फिर 0 आ जा रहा है। तो इंटीजर पे वो 0 दे रहा है तो 1 पे 0 दे देगा, उस तरह 2 लेंगे तो 2 पे 0 दे देगा, 3 लेंगे तो 3 पे 0 देगा। तो इसका मतलब क्या, जो पुट किए वही आंसर आया, जो पुट किए वही आंसर आया, जो x लिए वही y आया, जो x लिए वही आया। कहाँ तक, ये 0.9 तक, जब तक 1 को नहीं पहुंचे। तो 0 के लिए 0 आया, 0 तो x इक्वल टू ये कैसा लाइन हो जा रहा है, x इक्वल टू y हो जा रहा है। x इक्वल टू कैसा लाइन होता है, इस तरह का होता है, 45 से क्रॉस होकर जाएगा, ठीक है, बाइसेक्ट करता है इसको। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 1 पे पहुंचेंगे तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। 0 के लिए 0 आया, लेकिन ऐसा x इक्वल टू y होते जा रहा है, x इक्वल टू y लेते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही 1 पे पहुंच रहा है ये 1, तो आपका ग्राफ ऐसा बन रहा है। क्लियर। जैसे ही 1 पहुंचे, 1 के लिए फिर 1 नहीं हुआ, 1 के लिए फिर 0 आ गया, फिर 0.1 से स्टार्ट किए, 0.1 से स्टार्ट किए तो 0.1 के लिए 0.1, 1.1 के लिए 1.1, 1.2 के लिए 0.2, 1.3 के लिए 1.3, 1.9 जब जाएंगे, ये बहुत 2 का क्लोज जाएंगे, यहाँ पर 2 का क्लोज जब जाएंगे तब फिर यहाँ पर क्या जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ही मिला आपको, जो x पुट किए वही आपका आ रहा है। तो x इक्वल टू वाई लाइन ही आपको मिलेगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई ऐसा ही लाइन मिलेगा। फिर आपका जब जैसे ही आपका 2 पहुंचे, आंसर 0 हो गया। फिर 2.1 से आगे बढ़ना शुरू किए, जैसे ही 3 पहुंचेंगे ये नीचे आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये ऐसा ही चलते जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो गया, क्लियर, सबका क्लियर हो गया कि ग्राफ कैसे चलता है। ग्राफ इसका इस वे से चलता है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअस कहाँ आपको समझ में आ रहा है कि 0 to 1 के बीच ये लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा। हम पेन को ऐसे लेके जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस हो, जब पेन को छोड़ना पड़े ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पेन को डायरेक्ट ले गए, लेकिन सब यहाँ से फिर इस ग्राफ को ड्रॉ करना तो पेन को हमको पेज से उठाना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो गया। फिर यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ तक जा रहे हैं, फिर पेन को छोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ से फिर लेना पड़ रहा है, मतलब जहाँ पर पेन छोड़ना पड़ता है वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस होता है। तो कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, आपका 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 0 पे हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो जाएगा, 3 के लिए आगे ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है, 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्लियर। तो आपको सिर्फ चेक करना है क्या, 0 से 2 के बीच, और यहाँ ओपन इंटरवल है, मतलब 0 को भी नहीं लेना है, 2 को भी नहीं लेना है, 0 और 2 के बीच कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो 0 से 2 के बीच सिर्फ एक जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, वो 1।
वो है 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। 1 पे 0 से 2 के बीच में कहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, क्योंकि 1 पे ग्राफ जो है ब्रेक हो गया। क्लियर। लेकिन अगर 0 और 2 को यहाँ क्लोज ब्रैकेट में देता, ऐसा अगर 0 और 2 के बीच में देता और फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तब क्या होता, तब 0 पे भी डिसकंटिन्यूस होता, 1 पे भी होता, 2 पे भी होता। तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, जरूरी नहीं कि 0 और 2 ही दे, कुछ भी नंबर दे सकता है, क्लोज दे सकता है, ओपन दे सकता है। आपको ये कंसेप्ट क्लियर रखने से कोई भी आप क्वेश्चन देगा, आप इजीली इसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट कहां पर डिसकंटिन्यूस होता है, जहां इंटीरियर पॉइंट होता है। अब इंटरवल देख लीजिए, जहां जहां उसके बीच में इंटीजर आ रहा है उसी पॉइंट, वही सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर। इस केस में आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 पर ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड में है x माइनस 3 x बिलोंग्स टू r। ऑप्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो यहां पर एक ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ जिसमें एक करेक्ट आएगा। देखिए, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या गिवन है, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू आपका मॉड x माइनस 3। ठीक है। इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। मॉडुलस फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, आपका मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब x का वैल्यू, x कौन है, ये पूरा है, जब x इज लेस देन 0 होता है। मॉड के अंदर जो टर्म है पूरा x कंसिडर कीजिए, तो x का मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स जब x लेस देन 0, और प्लस x, ये प्लस x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ पर क्या आ गया, आपका फंक्शन ब्रेक होकर सिंपली आ गया आपका माइनस एक्स प्लस 3 जब x लेस देन 3, और x माइनस 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर। ये हो गया आपका। अब एक आप स्टेटमेंट डायरेक्ट जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो एक तो मॉडुलस फंक्शन ही है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूअस होगा। मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, कंटिन्यूअस एट x 3 होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर ये भी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ये स्टेटमेंट ही है आपका, ये प्रूफ भी आप लोग प्रूव किए होंगे, जानते हैं। तो अब ये जो चेक ही नहीं करना, आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा चेक करना है। तो आप लोग जो जानते हैं उसको देख लीजिए, डिफरेंशिएबल कैसे होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एफ डैश आपका 3 के लिए। ठीक है, 3 के लिए चेक करना था, 3 के लिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच माइनस f3 बाय माइनस एच, ये होता है आपका। क्लियर। फॉर्मूला यही होता है एल एफ डैश 3 के लिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच, 3 माइनस ई मीन्स 3 से कुछ माइनस कर रहे हैं, 3 से लेस हो गया, 3 से लेस कहाँ पर है, देखिए ये वाला फंक्शन है, तो x लेस देन 3 के लिए इसमें जाना होगा, तो s की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस एच हो गया, प्लस 3 है बाय, अच्छा माइनस ऑफ f3, 3 मतलब x इक्वल टू 3 ले रहे हैं, x इक्वल टू कहाँ पर, देखिए x इक्वल टू 3 यहाँ पर है, तो इसमें जा सकते हैं, इसमें जाना होगा, तो ये जाएगा x की जगह क्या लेंगे 3 माइनस 3, ये 3 माइनस 3 हो गया बाय माइनस एच हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इसको, ये कितना दे रहा है आपका, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया, ये -3 प्लस एच हो गया, -3 प्लस एच, और यहाँ पर आपका +3 है, ये तो 0 हो गया बाय माइनस एच, तो ये आपका देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, तो h बाय माइनस एच कैंसिल होकर ये क्या दिया, -1 दिया, h बाय माइनस एच भी कैंसिल होकर सिर्फ -1 दिया। और आर एफ डैश चेक कर लेते हैं, आर एफ डैश 1 क्या है, 3 के लिए चेक करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच माइनस f3 बाय प्लस एच, तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 3 कहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 3, इस फंक्शन में जाना है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच, तो जाएगा 3 प्लस एच, उसके बाद क्या है -3 है, -3 माइनस ऑफ f3 मतलब इसी में जाना होगा, इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है, तो x की जगह 3 लेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा बाय प्लस एच, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 3 कैंसिल होकर h बचा हुआ है, और ये 0 हो गया बाय h, कैंसिल होकर क्या दिया 1 दे दिया। तो सिंस एल एफ डैश 3 इज नॉट इक्वल्स टू
RF-3 therefore fx is not differentiable at x equal to 3 तो नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल 3 ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ये भी राइट हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्या देख रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस बोल रहा है, तो फाइनल आंसर किसको दीजिएगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें तीनों का तीनों राइट हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, ये आप कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही, आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपका बोर्ड लेवल में यही है। थोड़ा सा अगर आपका कंसेप्ट ये ध्यान रखिएगा, जो हम समझा दे रहे हैं ध्यान रखिएगा कि जहां पर इसका मॉड एफ एक्स जो है वो मॉड x माइनस 3 है। क्लियर, मॉड x माइनस 3 है। इसको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट कर देना है। ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन आपका कहाँ पर ये 0 होगा ना, x इक्वल टू 3 के लिए, जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, x इक्वल टू 3 के लिए 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए 0 हो रहा है। और आपका वैल्यू, इसका ग्राफ का क्या वैल्यू होगा, मतलब ये ग्राफ अगर प्लॉट कीजिएगा तो कैसा ग्राफ निकलेगा आपका, 3 पे आपका ये 0 दे रहा है, तो ये ऐसा और ऐसा चला जाएगा, ऐसा और ऐसा चला जाएगा। मॉड का ग्राफ, मॉड एक्स, ओनली मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये और ये, इसमें से सेम में से इसका और इसका, ये ग्राफ आप रफली प्लॉट कर लिए। और एक चीज अगर ध्यान रखते हैं तो आपका इतना टाइम सेव हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि जहां पर कॉर्नर पॉइंट मिलता है ग्राफ में, जहां पर एज मिलता है, कॉर्नर पॉइंट जहां पर टर्न एब्रप्ट अचानक ग्राफ बदल जा रहा है, जहां टर्निंग पॉइंट कोना मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जिसका ग्राफ अगर जानते हैं, किसी को अगर नॉलेज है कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सिर्फ अगर आपका एफ एक्स का मॉड एक्स है, इसका ग्राफ आप लोग किए होंगे, बहुत बार देखे ही होंगे, आपका बुक में पढ़े होंगे, तो ये ऐसा ग्राफ होता है। तो जहां पर कॉर्नर पॉइंट, जहां पर अचानक बदल गया, मतलब चेंज हो जा रहा है ग्राफ, ठीक है, जहां पर कोना मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, उसी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये कंटिन्यूअस तो है, कहीं पर हमको इसको प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कहीं पर भी पेन को नहीं उठाना पड़ा, तो ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, कहाँ पर, 0 पे, तो 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उस तरह से जब 3 के लिए 0 के लिए 0 हुआ, तो 0 पे आकर टर्न किया, 3 के लिए 0 होगा तो 3 पे जाके ये 0 हो जाएगा, 3 के लिए 3 की जगह पर 3 पर जाके ये टर्न हो जाएगा। पैटर्न तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसे आया ऐसे चला गया। कॉर्नर पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, तो 3 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 3 पॉइंट पे जहां पर कॉर्नर पॉइंट मिलता है ग्राफ का, वहीं पर पॉइंट ऑफ उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जिसका ये आइडिया है उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, टाइम सेव कीजिए, ऑप्शन क्या होगा आपको पता चल जा रहा है। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है, और कहां पर डिफरेंशिएबल होता है, जहां पर कॉर्नर पॉइंट मिलता है, जहां कोना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो 3 पे डिफरेंशिएबल होगा, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। कंटीन्यूअस एवरीवेयर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। कंटीन्यूअस एट इक्वल टू 3, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ दिस इसका फाइनल आंसर होगा। आपको आंसर तो एक ही देना है ना, तो आंसर ये वाला होगा। ये सब तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज देना मतलब आप तीनों बोल रहे सही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर पे। फाइनल आंसर में आप ऑप्शन डी को दीजिएगा कि ऑल ऑफ दिस। क्लियर। और एक चीज ध्यान रखिए, आप जब फंक्शन को इस तरह ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसी पर यहीं पर डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो बिना ग्राफ का भी आपका आंसर देखिए पता चल जाता है कि कब हम जानते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। जब x लेस देन 3 हो रहा, इसका अगर f डैश x निकालते हैं तो वैल्यू क्या देगा। अगर इसका हम f डैश x निकालते हैं, ऑप्शन हम ये करते हैं, रब करते हैं, देखिए, तो बहुत सारा तरीका है आंसर देने का, बस आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपका टाइम सेव होगा। आप एक क्वेश्चन को 2-3 वे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, आपको कोई प्रोसेस नहीं दिखाना किस वे से सॉल्व किया है, तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं इस वे से। फंक्शन क्या था आपके पास, फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू आपका -x + 3 जब x लेस देन 3 है, और क्या है आपका x + 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसका f डैश x निकाल लीजिए, f डैश x निकाल लीजिएगा, तो इसका क्या होगा -1 कब, जब x लेस देन 3, और इसका क्या होगा +1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देख रहे हैं क्या, 3 का लेस के लिए -1 आया, 3 से ग्रेटर देन के लिए वैल्यू डिफर कर गया। हम लोग वही चीज लाए हैं, देखिए लाए हैं वही चीज कि राइट हैंड के लिए ग्रेटर देन 3 के लिए आंसर क्या है, आंसर 1 है।
लेस देन 3 के लिए आंसर क्या है, लेस देन 3 के लिए आंसर -1 है, वही तो है आपका। लेस देन के लिए -1 है, ग्रेटर देन के लिए +1 है, दोनों इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस, ये डिफरेंशियल नहीं हुआ। देयरफॉर सिंस एफ डैश आपका 3 माइनस जो हुआ नॉट इक्वल टू एफ डैश आपका 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3 का बात कर रहे हैं, 3 माइनस मीन्स लेस देन, दोनों इक्वल नहीं हुआ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 पे क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो तीन वे से, एक जो आप पढ़े हैं वो मेथड ये हो गया आपका। जब ग्राफिकली देखना है तो इस वे से आप याद रखिए, आपको और टाइम सेव करना तो जस्ट एफ डैश एस कर लीजिए और आपका चेक कर लीजिए दोनों, क्योंकि फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सक रहे हैं तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स जानते ही है कि एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका -1 होगा, कांस्टेंट का 0 होगा, तो सिर्फ -1 हुआ, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो +1 हुआ। लेस देन के लिए -1 आया, ग्रेटर के लिए +1 आया, दोनों इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। कहां पर, एट x = 3। तो इस वे से आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, तीनों प्रोसेस है चेक करने का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ sin ax + b। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लेट, आप ले लीजिए इसको, लेट y इक्वल्स टू क्या है आपके पास, sin ax + b। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल अप्लाई कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे, एंगल को नहीं देखेंगे। एंगल सोचिए थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो साइन क्या किया जाएगा, cos ax + b, ये हो गया। अब क्या करना है, अब एंगल का करना है। एंगल अगर x है तो उसका तो 1 हो गया, खत्म हो गया, लेकिन कुछ अगर है और है तो ये बचेगा इसमें, तो फिर क्या होगा, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसका, इस टर्म का। तो ये जो कांस्टेंट है x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, और कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि x का 1 होगा, ये बाहर रहेगा, और b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, a cos ax + b, a cos ax + b। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए आप, a cos ax + b, ऑप्शन नंबर 6, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, a cos ax + ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x + y = π देन dy/dx इज, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गिवन क्या है, वी हैव x + y = π, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, y का क्या होता है, y का dy/dx हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपका, dy/dx आपका तब -1 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, x + y = π है, डिफरेंशिएट करना था, x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल डिफर कर रहा है इसलिए dy/dx हो जाएगा, और कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो dy/dx कितना हो गया, -1 हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y = sec inverse 1/2x² - 1, x लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 1/√2, देन dy/dx इज, तब dy/dx कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ना, वी हैव गिवन क्या है ना, y = sec inverse 1/2x² to x² - 1, सॉरी आपका 2 है 2x² - 1। तो ये आपका इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो ये पता चल गया था कि क्या पुट करना होगा इसमें, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि 2 cos² थीटा आपका 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि इसमें पुट क्या करना होगा। तो ये आप पुट कीजिए क्या, x = आपका cos थीटा पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, sec inverse 1/2 cos² थीटा -1 मिल जाएगा। तो ये क्या जाएगा, sec इनवर्स क्या जाएगा, 1/a cos 2 थीटा हो जाएगा। अब 1/cos क्या होता है, sec ही होता है, तो sec इनवर्स क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा। अब sec इनवर्स sec थीटा थीटा लिख सकेंगे, अगर थीटा रेंज में है तो वो चेक कर लीजिए कि थीटा रेंज में है या नहीं है। तो यहाँ पर गिवन क्या है,
x ग्रेटर देन आपका 0 है, लेस देन 1/√2 है। आप x की जगह क्या लिए हैं, x की जगह आप cos थीटा लिए हैं, तो 1/√2। तो अब क्या होगा, cos कितने के लिए होता है, cos π/2 के लिए होता है 0, और यहाँ cos थीटा है, और यहाँ पर cos कितना के लिए होगा, cos π/4 के लिए हो जाएगा। लेकिन अब थीटा का लिमिट करेंगे, लेकिन आपका जो स्मॉलर है वो लेफ्ट में रहता है, जो ग्रेटर एंगल वो राइट में रहता है, तो इसको अरेंज कर लीजिए। ये π/4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा। आप चेक करें किसके लिए, 2 थीटा के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये π/2 हो जाएगा, यहाँ पर π/2, और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, और उधर हो जाएगा आपका पाई 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका पाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई। अब ये एंगल जो है π/2 से 0 के बीच लाई कर रहा है। कोसेक का रेंज क्या होता है उसको ध्यान रखना है। कोसेक का रेंज क्या होता है, कोसेक का रेंज होता है आपका, हम जानते हैं, जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं चीज़ को, थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है। देखिए हम जानते हैं कि सिंस आपका सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग्स टू कितना होता है 0 to पाई, लेकिन 90 छोड़कर π/2 छोड़कर, ये होता है सेक का रेंज। सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा तब होगा अगर थीटा इसके बीच लाई कर रहा था। थीटा क्या है 0 to पाई रहेगा क्लोज में, लेकिन इसमें भी जो 90 है 90 नहीं हो जाएगा, सेक 90 के लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है वो 2 थीटा जो है 90 से ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं, मतलब 90 इंक्लूड नहीं है, तो 90 से ग्रेटर है और पाई से लेस, मतलब इसी रेंज में आ गया आपका। इस रेंज में जब आ गया तो हम सेक इनवर्स सेक थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, थीटा क्या था आपका 2 थीटा, थीटा क्या था आपका, थीटा था आपका क्या लिए थे, पुट किए थे, हाँ cos थीटा था, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, तो 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपका dy/dx, dy/dx आपका आ जाएगा, dy/dx आपका आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा cos का क्या होता है -1/√, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो -2 बाई आपका हो जाएगा √1 - x²। ये आपका फाइनल आंसर होगा कि कॉस इनवर्स क्या होता है -1/√1 - x²। तो 2 पहले से था, तो -2/√1 - x²। तो कौन सा आंसर आया आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, देखिए -2 बाई, ऑप्शन डी -2/√1 - x², ठीक है। तो ये रेंज को ध्यान रखना है, ये रेंज इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि रेंज अगर रेंज के चलते आंसर वेरी करता है साइन में रेंज, अगर रेंज में नहीं होता, रेंज में लाना पड़ता है। तो नॉर्मली आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा रेंज में लाने लायक, आपका सिंपली ऐसा ही रहेगा जो रेंज में आ जाता है। लेकिन बाय चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन टफ आ गया तो फिर आपको रेंज को एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी रेंज को एडजस्ट करना पड़ेगा तब साइन में हो सकता है आपका आंसर वेरी कर जाए, जैसे यहाँ माइनस आंसर आया, हो सकता है रेंज के चलते वो प्लस हो जाए। इसलिए आपका ये एक बार चेक करना लेकिन साइड में जरूरी है, इसको ध्यान रखना है। तो ये रेंज चेक कर लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस तो आप जानते हैं इन्वर्स में कैसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या पुट करना है, पुट करने का प्रोसेस भी आप जानते हैं कैसे पुट किया जाता है, क्या देखकर पुट किया जाता है। और ये रेंज अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर, रेंज को हमेशा माइंड में रखना होगा, किसका क्या रेंज होता है, सभी 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज को याद रखिएगा। क्लियर, तो इस वजह से आंसर आ गया कितना -2/√1 - ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 3x देन dy/dx इज, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। गिवन क्या है, वो है y इक्वल्स टू 3x है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। क्या होता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या देगा dy/dx हो जाएगा। a का क्या होता है a⁴x इंटू लॉग ए, ठीक है, लॉग ए। ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, ये फॉर्मूला आपको याद किए होंगे, जनरल में ये लिखा जाता है। अगर y इक्वल्स टू इतना है तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाता है a⁴x log a, तो इस वजह से 3x log 3, तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, 3x log 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 5 cos x - 3 sin x then d2y/dx, इसको यहाँ डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, वी हैव y इक्वल्स टू 5 cos x - 3 sin x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो क्या जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हुआ। आपका कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -5 साइन एक्स हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो -3 कॉस एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, -5, ये cos x हो जाएगा, साइन का cos होगा, और ये -3, फिर cos का क्या होगा, फिर से माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, -5 cos x, और यहाँ -3 साइन एक्स। अगर इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस कॉमन ले लिया जाए, या हाँ माइनस कॉमन लिया जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 5 cos x हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर 5 cos x हो जाएगा, -3 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये +5, ये -3, और ये क्या है, ये आपका y था, 5 cos x -3 साइन एक्स क्या है, y है, तो आंसर क्या जाएगा, -y। तो आंसर हो जाएगा, इसको हम y से रिप्लेस कर दिए, यही तो आपका y है, तो जस्ट इसके जगह क्या लिखेंगे, y, तो ये -y, तो d2y बाई डी क्या हो गया, -y। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, तब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू √a sin इनवर्स t एंड y इक्वल टू √a cos इनवर्स t, देन dy बाई डी एक्स इज, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। वी हैव गिवन क्या है, x इक्वल्स टू √a sin इनवर्स t, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू क्या है, √a cos इनवर्स t। सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है इसे सॉल्व करने का, इसको 2-3 ये से कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे क्या है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a sin इनवर्स t एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा a cos इनवर्स t। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a sin इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, a इंटू में क्या होता है, बेस अगर से में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, बेस अगर से में पावर ऐड हो जाएगा, तो a के पावर में क्या आएगा, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t आ जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। अब एक आपका इनवर्स का एक फार्मूला आप जानते ही होंगे कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है, π/2 होता है, ये आप जानते हैं। क्लियर, ये आप जानते हैं, तो बस इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर तब हो गया आपका, एक्स वाई का होल स्क्वायर जो हो गया आपका क्या हो गया ना, a⁻π/2 हो गया। अब इस होल स्क्वायर को भी हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेरा इजी होगा, हम स्क्वायर को भी हटा लेते हैं, स्क्वायर को हटा लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर को हटा लेंगे तो एक्स वाई क्या जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा √a⁻π/2, जितना सिंपलेस्ट वे कर सकते हैं, हो गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या देगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल रहेगा, u इंटू भी एक्स रखेंगे, y का डिवाइड बाई x हो जाएगा, y का डिवाइड x हो जाएगा, प्लस y रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, u इंटू भी लगाए, और ये टोटल तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं, ना x है ना y है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, x डिवाइड बाई डी हो जाएगा आपका -y, तो डिवाइड बाई डी क्या हो जाएगा, -y/x, तो -y/x, कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ये सबसे सिंपलेस्ट वे हुआ। आप यहाँ डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर दीजिए तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपका 2-4 स्टेप और ज़्यादा जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट क्या है, स्क्वायरिंग करके मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपका क्या होगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई/2 होता है। इनवर्स यूनिटी फंक्शन का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो ये आपका सिंपलेस्ट है, कॉन्स्टेंट टर्म में आ गया, एक स्टेप पे डिफरेंशिएट करके आपका आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो ये आपका टाइम सेव करेगा। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट वे है आपको सॉल्व करने का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3। मतलब एरिया में क्या चेंजेस, सर्कल के एरिया में चेंजेज होगा क्या, कितना चेंजेज होगा व्हेन रेडियस में चेंजेज आ रहा है। तो ठीक है, रेडियस में चेंजेज हो रहा है तो एरिया में क्या चेंजेज होगा, एरिया ऑफ ए सर्कल में। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा आपका आर तो गिवन रेडियस, तो लेट ए बी द एरिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, विथ रेस्पेक्ट टू आपका क्या बोला गया, रेडियस ही बोला गया, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या जाएगा डी ए बाई डी आर। ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, आर पाई द कांस्टेंट, आर से क्या होगा 2r होगा, क्योंकि हम रेस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए, जब आर दिया हुआ है देयरफॉर डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल्स टू 4, जब आर चेंज होते होते जब 4 में पहुंच जाएगा तो आंसर क्या होगा, तो क्या जाएगा 2 पाई ऑलरेडी है, 2 पाई इंटू 4, तो क्या जाएगा आपका आंसर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई रेडियस है इसलिए बाई सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, सिंपल क्वेश्चन था आपका 8 पाई। 8 पाई कहाँ देखिए, ऑप्शन ए बी सी में 8 पाई है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, पर ध्यान रखना विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोला गया है, इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू आर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून जो हमेशा स्फेरिकल का आकार में रह रहा है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, वेरिएबल रेडियस वेरी कर रहा है। द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, किस रेट से इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, विथ रेडियस। यहाँ भी सेम वही चीज दिया गया, विथ रेडियस, रेडियस के हिसाब से, रेडियस के अनुसार, रेडियस का अकॉर्डिंग कैसा ये इसका इंक्रीज होगा आपका वॉल्यूम, ये निकालना है। जब रेडियस इंक्रीज होते होते 10 पहुंच जाएगा तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका लेट वी बी द आपका रेडियस गिवन नहीं था, आर ले लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम of the spherical balloon, of the spherical balloon। ठीक है, then v इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ये जानते हैं हम लोग। अब क्या करना है आपका, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ही बोला गया है, तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आपको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर, विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या जाएगा dv बाई डी आर इक्वल्स टू क्या जाएगा 4/3 है, पाई है, इंटू आर क्यू का क्या होगा 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3r स्क्वायर। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ दिया हुआ क्या dv बाई डी आर, जब r का वैल्यू क्या होगा 10, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। जब रेडियस 10 हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे 10, तो ये 4 पाई ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 100 इंटू 4 400 हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि बाई आपका रेडियस से कर रहे हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आपका 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2
डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 टू पाई बाई 2, ऑल ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इंक्रीजिंग कब होता है, एफ डैश, अगर एफ डैश एक्स जानते हैं, आपका यहाँ लिख देते हैं सिंस इफ एफ डैश एक्स, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग होता है, इज इंक्रीजिंग होता है। क्लियर? अगर एफ डैश एक्स 0 होता है, जो भी इंटरवल है वो तो देखना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरवल देखना होगा, जिस रेंज में बोला गया उसमें चेक करना होता है। उस रेंज में अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग होगा, इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 हो रहा है देन एफ एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू नहीं दे रहे थे, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये होता है एक्चुअली, ठीक है। इक्वल टू नहीं दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टली देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओनली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इक्वल टू लेके चलिए इक्वल टू लीजिए, तो ये वर्ड को हटा देते हैं, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ये तो हम लोग का फॉर्मूला बेसिक चीज़ है, ये बेसिक कंसेप्ट से आपका ये होना चाहिए जानकारी, इसका आपका नॉलेज होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है, उसमें चेक करते हैं कि यह अगर इंटरवल निकालना दिया जाए तो क्रिटिकल पॉइंट लेकर देखा जाता है, तो यहाँ सिर्फ चेक करना है कहाँ पर इंक्रीजिंग है नहीं है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा, एफ डैश एक्स क्या जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है वो देखना होगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, कॉस आ गया, कॉस फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कॉस 0 से 90 के बीच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिंस एफ डैश एक्स जो है इक्वल टू कॉस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, आपका 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल टी फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दीजिए, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 0 के लिए 0, 90 के लिए 0 हो जाएगा, 0 के लिए 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर क्या हो गया, इसमें एफ एक्स इंक्रीजिंग किया, ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आपका कहाँ पर, इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, ये तो करेक्ट आंसर आया, ये तो करेक्ट आंसर आया, ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी आगे फिर चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। सेकंड क्या है, एफ डैश एक्स क्या होगा, अब सेकंड में बोला 90 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स क्या हो गया, इक्वल टू कॉस एक्स जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है अभी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आपका पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू पाई, ये फॉर ऑल हो गया स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में लिखा था फॉर ऑल, तो क्या जाएगा, ये फॉर ऑल एक्स के लिए ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग हो जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से, ना पाई बाई 2 टू आपका पाई के बीच ये क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ऑप्शन आपका ये भी तो करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन जो पाई बाई 2 टू पाई दिया ये भी करेक्ट हो गया, हाँ ये ट्रू है, ये डिक्रीज हो रहा है इस केस में, तो ये दोनों आंसर राइट हुआ। अब थर्ड क्या बोल रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 के बीच ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 के बीच तो हम लोग चेक कर चुके हैं फर्स्ट ऑप्शन में, ये आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, 0 से 90 के बीच ये पूरी इंक्रीजिंग हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता है, जब हाफ इंक्रीज किया हाफ डिक्रीज किया, मतलब उस इंटरवल में कुछ देर तक इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तब बोलेंगे ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा उस रेंज में, लेकिन यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ये तो इंक्रीज ही कर रहा थ्रू आउट, जब इंक्रीज कर रहा तो ये ऑप्शन तब नहीं होगा, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज मतलब सब राइट है, नहीं सब तो राइट नहीं है, हाँ वेरी ठीक है, देखिए कितना कंफ्यूज किया यहाँ पर, ये ट्रू हुआ ये भी ट्रू हुआ, यहाँ बोल रहा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा 0 टू पाई बाई 2, हाँ बात सही है,
ना इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा। एक सेकेंड, कंफ्यूज कर रहा है इस स्टेटमेंट इसका, ये ना ही इंक्रीजिंग है, ये तो क्या, ये रॉन्ग है, एक्चुअली ये रॉन्ग है आपका, ये राइट तो नहीं हुआ। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, 0 to π/2 के बीच ना ही इंक्रीज करा ना ही डिक्रीज करा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है। 0 to π/2 के बीच ये इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज कर रहा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, लेकिन ये ट्रू नहीं हुआ। और यहाँ बोला ऑल ऑफ दिस मतलब सब सही है, सब करेक्ट है, सब तो करेक्ट नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं हुआ, ये तो करेक्ट नहीं हुआ। क्लियर? तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका मतलब आपका देखिए ग्राफिकली अभी आप अगर ग्राफ भी देखिएगा, ठीक है, कॉस्ट का, क्योंकि हम लोग तो कॉस्ट के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो या सॉरी आपका साइन के लिए चेक कर रहे हैं, तो साइन आप देख रहे हैं कि साइन आपका ये π/2, ये पाई, हमको सिर्फ पाई तक ही सोचना है, और ये आपका 1 हो गया सपोज, तो साइन 90, साइन 0 से स्टार्ट हुआ, साइन 90 पे 1 होगा, तो ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, तो हम देख ही रहे हैं ग्राफ, उसके बाद ये फिर ऐसा जाता है। तो 0 से 90 के बीच ये इंक्रीज कर रहा है, 90 से नीचे जब आगे बढ़ेंगे तो 90 से पाई के बीच ये फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में 0 to π के बीच ना ही इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, तब वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि 0 to π के बीच ना ये पूरी इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा, तो ये बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 to π के बीच। लेकिन अगर 0 to π/2 बोला जाए, ये पूरी इंक्रीज किया, π/2 से पाई की के रेंज में बोला जाए, ये टोटली ये क्या हो गया, डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तब 0 से पाई होने से ये करेक्ट होता है, ये जो लिखा हुआ है 0 to π, तब ये बोलते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π, तब ये करेक्ट हो जाता। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 0 to π होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दिस, तब बोलेंगे हाँ तीनों सही आंसर है, तीनों करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100% ये आपका मिस्टेक है यहाँ पर, कि यहाँ पर 0 to π होने से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता कि हाँ 0 to π के बीच ये ना ही पूरा इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा है। पूरा इंक्रीज करना वाला टोटली इंक्रीज करना चाहिए इंटरवल में, और नहीं अगर डिक्रीज का बात करें टोटली जहाँ से जहाँ तक बोला गया इंटरवल पूरा इसमें आपका डिक्रीज करना चाहिए। अगर यहाँ हाफ इंक्रीज हाफ डिक्रीज कर रहा है तो 0 से π के बीच ना ही पूरा इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 0 to π के बीच आप π/2 जब बोलेंगे 0 to π/2, यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ 0 to π/2 दिया हुआ, तो 0 to π/2 के बीच तो हम तो देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये कंफ्यूज करें कि ऑल ऑफ दिस बोला है, मोर देन वन ऑप्शन तो नहीं है, आपका एक ही करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या, एक सिंगल आंसर होना चाहिए, तो ये करेक्ट होना चाहिए था, और तब ये आंसर देते सिंगल आंसर हो जाता। लेकिन ये करेक्ट कब होगा, जब यहाँ पर 0 to π लिखा होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 0 to π होना चाहिए, तब जाके आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन तब ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा, तो हम ऑप्शन डी को आंसर दे देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी सही आपका जब जो तीनों दिया हुआ सभी ट्रू है। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 100% श्योर है कि 100% ये है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पाई होना चाहिए था ओनली 0 to π, तब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर? बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या आंसर होना चाहिए एग्जैक्टली। क्वेश्चन को देखकर आपको रॉन्ग आंसर है तो आपको रॉन्ग तो करके आना नहीं है, आपका जो ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका कंसेप्ट के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आंसर ये और ये होना चाहिए। ये ट्रू नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ दिस को हम दे नहीं सकते हैं। ये ट्रू तब होगा जब यहाँ 0 to π होगा, 0 to π होने से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो आप इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में जब आएगा इसी कंसेप्ट के साथ आप सॉल्व करके आइएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन दिस fx क्या गिवन है, x to power 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन है कि इस रेंज में कहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कैसे होगा, आपका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना होगा, f' निकालना होगा। वी हैव fx इक्वल टू क्या है, x to power 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, f' करेंगे तो क्या देगा 100 x to power 99 प्लस cos x, 1 का 0 हो गया। अब एक एक इंटरवल में चेक करके देख लेते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। इसमें बोला है 0 to 1 के बीच क्या हो रहा है। तो फर्स्ट केस को हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए में क्या होगा कि 0 to 1 के बीच ये कैसा वेरी कर रहा है,
ये 0 to 1 के बीच में वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू सिंस x क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x की पावर आपका क्या करना 99 लेना है। 99 करेंगे तो क्या होगा, ये 0 या x की पावर 99 और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको 100 से इंटू कर रहे हैं तो क्या जाएगा 100 x की पावर 99, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये 0 to 100 के बीच में लाई कर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये पॉजिटिव दे रहा है। अब कॉस क्या दे रहा है, अच्छा ये 0 to 1 है, 1 तो रेडियन में आपको है, तो 1 को रेडियन से आपको डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना हो रहा है। आपका पाई रेडियन, आपका रेडियन है पाई रेडियन 180 डिग्री हो रहा है, तो आपका 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाई पाई, तो आपका अच्छा 1 ही तो चाहिए आपको, तो चलिए इसे चेंज कर लेते हैं 180 बाई पाई, पाई को 22/7 लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो अप्रॉक्स कितना हो रहा है थोड़ा चेक कर लेते हैं, 2 11 जा 2 9, ये हो गया आपका 0 9 63, ये हो गया। 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 5 जा 55, 55 तो 5 3 8, 8 0 तो 7, अप्रॉक्स आपका 57 आ रहा है, अप्रॉक्स 57 डिग्री आ रहा है। आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए, अप्रॉक्स देख लिए। तो 0 से इसका मतलब क्या, 0 से आपका ये cos x क्या हो गया, देयरफॉर cos x का जो वैल्यू हो गया, cos x क्या जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या हो गया 0 to 1, 1 मतलब 57 डिग्री है ना, देखिए 1 तो आपका क्या है 57 डिग्री में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो cos भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, ये दोनों भी पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर f' जो है आपका वो क्या हो जाएगा 100 x की पावर 99 जो है प्लस cos x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है। क्लियर, इक्वल टू भी हो सकता है, चलिए ले लेते हैं। चलिए तो क्या हो गया, यहाँ डिक्रीजिंग का बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ये इंक्रीज कर जा रहा है इस रेंज में, f' ग्रेटर देन 0 मतलब fs क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब सेकंड में आते हैं, तो चलिए थोड़ा रब करते हैं, स्पेस तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका, तो इस वजह से हम लोग चेक करते जा रहे हैं कि कौन सा इंटरवल में ये ट्रू हो रहा है। आपको चेक करना है डिक्रीजिंग, कहाँ पर f' लेस देन 0 देगा, तो यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हुआ। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड के लिए क्या आपके पास, सेकंड के लिए f' रहने देते हैं। सेकंड के लिए आपका केस है, चलिए चेक करते हैं, आपका π/2 से पाई की बीच है। ठीक है, तो x क्या है, x ग्रेटर देन π/2, ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, लेस देन इक्वल टू पाई है। π/2 मीन्स हो गया आपका 22/7, तो 22/14, 22/14 हो जा रहा है, यहाँ x है और यहाँ आपका 22/7 हो जा रहा है, पाई मीन्स 22/7। ठीक है, 22/7 मीन्स 3.14, और ये 3.14/2, 3.14 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन हो जाएगा, इस रेंज में क्या जाएगा, जब हम बोल सकते हैं कि x के पावर 99 जो है, x के पावर 99 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और सिर्फ ये देखिए ना, तो उसी से हो जाएगा आपका 100 x के पावर 99 जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं आने वाला है क्योंकि 0 यहाँ पुट नहीं करते, 0 भी नहीं आएगा, तो ये क्या है पॉजिटिव है, 100 x के पावर 99 इस रेंज में, क्योंकि रेंज आपका π/2 से पाई के बीच चेक करना है, इस रेंज में ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो कौन सा ग्रेटर हो रहा है वो चेक करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेना बेटर है आपका, थोड़ा सा लिखने दीजिए एक सेकंड आपका, क्योंकि कॉस वहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या टोटल को नेगेटिव बना सकता है वो थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया आपका ये आपका x जो है x की पावर 99 का बात कर रहा है, तो 99 का जब बात करेंगे तब क्या जाएगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू भी नहीं आएगा। ये x की पावर 99 जब करेंगे ये 1 पॉइंट समथिंग से लेकर आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो x का हम लोग क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन जब 1 हो गया तो x के पावर 99 में क्या होगा ग्रेटर देन 1 ही होगा, और जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। तो ये रेंज मिल गया हमको कि ये वाला कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 100 से ग्रेटर ही मिल रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर cos x का देखिए, सिंस cos x का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, व्हेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, अभी आपका π/2 टू पाई है,
π/2 टू पाई, इस रेंज में कॉस क्या है, नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, लेकिन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है ये वाला वैल्यू, तो हम देख ही रहे हैं कि कॉस एक्स का वैल्यू 90 पे 0 होता है, मतलब कॉस एक्स क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन लेस देन कॉस पाई -1 होता है, तो यहाँ जो चेंज कीजिए, ये -1 से लेकर 0 के बीच लाई करेगा, मीन्स ग्रेटर देन -1 लेस देन आपका 0, क्योंकि आप ग्राफ भी अगर देखना चाहते हैं तो कॉस का ग्राफ कैसा वेरी करता है, 0 के लिए 1, यहाँ 1 होता है, या 90 हो गया π/2, और ये -1 है आपका पाई के लिए, ये पाई है सपोज, तो यहाँ से ऐसे होके ऐसे जाता है, ठीक है। तो माइनस ये आपका क्या हुआ, 90 से लेकर पाई के बीच कैसा ग्राफ किया, ग्राफ आपका -1 से 0 के बीच लाई कर रहा था, एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू, नेगेटिव तो है लेकिन बहुत छोटा वैल्यू, इससे तो नेगेटिव है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि f' जो हो जाएगा इस केस में, जो 100x⁻99 प्लस कॉस एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये 100, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये ग्रेटर देन 100 हो जा रहा है, 100 से कुछ छोटा सा नंबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, देयरफॉर इस केस में क्या होगा, f(x) इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, f(x) इज इंक्रीजिंग, इस केस में भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज कर लिए बोला जा रहा है, तो इस रेंज में भी आपका इंक्रीज किया, इसमें भी इंक्रीज किया। थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड में भी आपका जब 0 से ये आपका यहाँ पर, हाँ चलिए थर्ड के लिए चेक कर लेते हैं, सी है, तो इसके लिए भी आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है आपके पास, क्या है थर्ड ऑप्शन के लिए। सिर्फ आंसर बता देने से नहीं होगा, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा समझना होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कीजिएगा, इसलिए डिटेल थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी था इसमें। तो देखिए आपके पास क्या है, एक्स का बोल रहा है क्या, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर आपका π/2 तक है, π/2 मीन्स आपका 1.7 मीन्स आपका 22/7 22/14 हो रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है क्लियर, 1 पॉइंट समथिंग, उसका पावर में 100 करेंगे तो क्या होगा, x⁻99 जब कर देंगे तो ये क्या जाएगा, x⁻99 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन आपका 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है और आपका 1 से 1 पॉइंट समथिंग से लेस है, तो उसका जब ये करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 1 या ओनली ग्रेटर देन 0 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ साइन चेक करना है, हम एग्जैक्टली वैल्यू का सही देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका 100 पावर करेंगे तो नेगेटिव कहीं नहीं देने वाला है, हो गया 100 से इंटू कर देंगे तो ये भी नहीं नेगेटिव नहीं देगा, 100 हो गया x⁻99 तो ये आपका 0 ही होगा, मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव आ गया, ये टर्म पॉजिटिव आ गया, और इसमें और cos x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, किसमें आपका 0 टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका 0 टू π/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ भी पॉजिटिव मिल रहा है, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर क्या आएगा, f' जो है आपका f(x) जो हो गया आपका f' जो हो गया x100 इंटू x⁻99 और प्लस cos x जो है प्लस cos x, ये टोटली क्या हो जाएगा, हम चेक किए क्या कि ये भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल क्या जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, ओवरऑल ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब इस केस में भी क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। हमको जस्ट चेक करना कहाँ पर डिक्रीज है, तो अभी तक हम तीनों इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग आया, इंक्रीजिंग इन कहाँ पे ना 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो मेरा तीनों ऑप्शन हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज आपका क्वेश्चन है लेकिन डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग कहीं पर हुआ नहीं हुआ, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, तब नन होना चाहिए, कि फोर्थ ऑप्शन आपका होगा कि इसमें कहीं भी आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, इस केस में नन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका f(x) = 2x³ - 6x + 5 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इफ मतलब s का इंटरवल कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वो निकालना है, मतलब इंटरवल निकालना है आपको, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। वी हैव f(x) = क्या आपके पास 2x³ - 6x + 5, पहले क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या देगा f'(x) ये क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, 6x² माइनस 6 हो जाएगा, x का 1 कांस्टेंट का 0, क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज कर लेना पड़ता है, तो x 6 कॉमन जाएगा तो x² - 1,
ये फैक्टराइज हो जाएगा, a² माइनस b स्क्वायर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आपको सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए निकालना है, इंक्रीजिंग इन द इफ द फंक्शन। चलिए, तो हम जानते हैं कि एफ डैश एस इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग we must have एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंप्लाइज क्या है आपके पास, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जो होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ से इंटरवल निकालना, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ से निकलेगा, आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े होंगे 11th क्लास में, उसका हेल्प लेना है। क्या करना होता है इस तरह का इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, राइट मोस्ट साइड 0 होना चाहिए, वो है वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टर फॉर्म में है और वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट क्या है, उस x से पहले जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो है। इसको 0 से इक्वल कीजिए, इसको 0 से इक्वल कीजिए तो क्या देगा, इसको 0 करेंगे तो आंसर 1 देगा, इसको x प्लस 1 को 0 करेंगे तो आंसर -1 देगा। इसका लो -1 निकल गया, तो इसको हम लोग प्लॉट करेंगे किस में, इस नंबर लाइन में, ठीक है। ये -∞, ये +∞, क्लियर। यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, क्लियर। अब क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है तो आपको इंटरवल लेना है, क्लोज या ओपन, तो यहाँ पर इक्वल टू मतलब दोनों को लेना है, तो 1 को भी डार्क सर्कल करेंगे, इसको भी डार्क सर्कल कर लेंगे, -1 को भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम राइट मोस्ट साइड क्या लेना होता है, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये साइन हमेशा फिक्स है। इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद दिला देते हैं कि इसमें रूल क्या है, आरचेस को 0 करना होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और फैक्टर फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद इसको 0 कीजिए, इसको 0 कीजिए, एक्स का जो वैल्यू निकला उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट को नंबर लाइन में प्लॉट करना होता है। फिर यहाँ नंबर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, उसको नहीं देखना, हमेशा राइट मोस्ट साइड क्या होगा, प्लस होगा, मतलब हमेशा राइट साइड में वहाँ से स्टार्ट जो होगा प्लस से स्टार्ट होगा। यहाँ नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव उसको नहीं देखना है, हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है और साइन ऑल्टरनेटली चेंज करेंगे, बदलते जाएंगे। प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, जितना भी इंटरवल रहेगा स्टार्ट प्लस से होगा और ऑल्टरनेटली साइन को बदलते जाएंगे। कब तक ये कर सकते हैं, जब तक पावर में ऑड है। अगर यहाँ पर पावर में इवन होगा तो ये जो रूल बताए वो रूल को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आपको नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ ऑड ही मिलने वाला है, तो आपको सिर्फ ऑड मिलेगा तब तक यही रूल से फॉलो करना है कि राइट मोस्ट साइड हमेशा प्लस, फिर ऑल्टरनेटली साइन को बदलना पड़ता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसे चलना होता है। अब हम इनइक्वालिटी चेक किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मींस पॉजिटिव वैल्यू। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, देखिए -∞ से 1 के बीच पॉजिटिव मिल रहा है और 1 से ग्रेटर के बीच पॉजिटिव मिल रहा है, 1 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव मिल रहा है और 1 से लेस के लिए पॉजिटिव साइन मिल रहा है। ये तो नेगेटिव रीजन है, ठीक है। तो इंप्लाइज क्या हो गया, इंप्लाइज हो गया x, इसका मीनिंग क्या हुआ, x -1 से लेस, x लेस देन इक्वल टू -1 और x क्या गया 1 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। तो शायद ऑप्शन आपका यहाँ मिल चुका, हाँ मिल चुका है, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +1, तो इसमें f(x) इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ, इस रेंज में f(x) इंक्रीज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू -1। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका ये निकाल रहा है, स्लोप निकाल रहा है। गिवन क्या है, वी हैव y इक्वल्स टू x³ - 3x, x³ + 3x, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप निकालने के क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल्स टू -1 पुट कर देंगे, वही आपका स्लोप देगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा आपका 3x² - 3x² + 3, ठीक है। Therefore स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू -1 इज इक्वल टू क्या होगा, dy/dx एट x इक्वल्स टू -1, मतलब यहाँ पर -1 पुट करना होगा, ठीक है। तो पुट कीजिए तो क्या वैल्यू देगा आपका, x इक्वल टू -1, कहाँ पर पुट करना, इसमें पुट करना, तो क्या हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये पॉजिटिव -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, तो 3 + 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा 6।
तो ऑप्शन है क्या आपका? हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपल था। अब जानते ही हैं स्लोप कैसे निकाला जाता है। कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ता है और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए निकालने बोलता है उस पॉइंट को वहां पुट करना पड़ता है। जो आंसर आता है वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। सिंपल क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। ठीक है, वी हैव y इक्वल टू क्या है? e पावर 2x है, e पावर 2x। ठीक है, क्या करना है? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2 e पावर 2x का e पावर 2x हो गया और 2x के लिए एक 2 आएगा, 2x के लिए एक 2 आ जाएगा। ठीक है, एक 2 आ जाएगा। क्लियर? एक 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या आएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट दिया हुआ, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इक्वल से क्या होगा? dy। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए फॉर्मूला याद रखना है, -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू क्या क्या है? एट 0,1 पे, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट 0,1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा और टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? -1 बाई dy बाई डी एक्स। तो वैल्यू क्या दे रहा है आपका? ये हो जाएगा -1 बाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है ना? 2 e पावर, यहाँ पर क्या था? 2 e पावर 2x था। तो हो जाएगा -1 बाई e पावर 2 है आपके पास, 2 e पावर 2 वैल्यू है 2, हाँ 2 e पावर एक्स का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। तो 2 इंटू 0, यहाँ पर 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? e पावर 0 का वैल्यू क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक है, e पावर 0 आपका e पावर 0 1 हो जाएगा, तो -1/2। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1 y1 लेना पड़ता है। क्लियर? वहां से ये निकल जाएगा आपका -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल sin x एट 0 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 0 0। क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में से। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। गिवन क्या है? वी हैव y इक्वल टू sin x। कर्व का ये इक्वेशन दिया हुआ। आपको क्या करना है? पहले स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या देगा आपका? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये cos x हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? एट 0 0 टू द कर्व इक्वल्स टू क्या जाएगा? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? 0,0 है। तो यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू क्या देगा आपका? 0 0 कहाँ पर? यहाँ पुट करना है। तो क्या जाएगा? इक्वल टू cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या है आपका? 1 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो जाएगा। कि x भी आपको 0 पुट करना था, y भी 0, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकल गया। यहीं पर लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, cos 0 के लिए वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। Therefore the equation of the tangent is at 0,0 is फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1, ये x1 y1 है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या निकल चुका है? स्लोप आपका 1 निकल चुका है। m इंटू एक्स माइनस x1 क्या है ये? तो क्या जाएगा? y इक्वल्स टू आपका x हो जा रहा है, y इक्वल्स टू x। ठीक है, कहीं cos 0 आपका 1 दिया था तो m आपका 1 हो गया, तो y माइनस y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 ये वाला है, तो आपका y इक्वल्स टू क्या आ गया? x हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? y इक्वल्स टू x, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। x माइनस y इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू y। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एक्स दिस इज क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन एकदम। देखिए वी हैव गिवन क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8।
मैक्सिमम में क्या करना पड़ता है, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या देगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा कितना, 6x + 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम और मिनिमम होता है उस पर क्या होता है, स्लोप 0 होता है, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। जहां पर मिनिमम है वहां पर अगर आपका टेंजेंट एक स्लोप ड्रॉ किया जाए तो उस पॉइंट पे क्या जाएगा, वो टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एफ डैश एक्स 0 होगा, मतलब स्लोप 0 होगा। तो एफ डैश एक्स क्या डिनोट करता है, स्लोप ही डिनोट करता है, तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमा एफ डैश एक्स 0 इंप्लाइज क्या जाएगा, 6x + 6 = 0, इंप्लाइज इसका वैल्यू क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, हमको नहीं पता क्या मिलेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, बोला ही गया कि मैक्सिमम निकालना, मतलब इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट निकला, इसी पे मैक्सिमम निकलने वाला है। सिंगल पॉइंट निकला, हाँ 2 पॉइंट निकलता तो चेक करना पड़ता किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम। जब सिंगल वैल्यू लिया है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये मैक्सिमम ही निकालना है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट एफ एक्स में पुट कर देंगे। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू कितना आया है, -1 इज क्या जाएगा, f -1, मतलब x की जगह मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में पुट करना पड़ता है। पुट कर देगा तो क्या होगा, 3 × -1 का स्क्वायर हो जाएगा और +6 × -1 + 8, तो क्या दे रहा है आपका, ये +3, ये -6, ये +8, क्या हो गया आपका -3 + 8 तो 5 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा, 5, ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में मैक्सिमम क्या वैल्यू है, 5 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या करना है आपको, सिर्फ एफ डैश एक्स निकालना था। फॉर मैक्सिमम और मिनिमा एफ डैश एक्स 0 होता है, रीजन ये था, आप लोग पढ़े होंगे तब भी एक बार रिकॉल करा दिए कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स 0 होता है। क्यों होता है उसका रीजन ये बताया, उसको 0 करके यही पॉइंट आ गया। हाँ, ये अगर मोर देन 1 पॉइंट होता तो फिर हमको एक डबल डैश से निकालते, 2 बार डिफरेंशिएट करते, फिर वो दोनों पॉइंट को पुट करके चेक करते किसके लिए मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम, और फिर हम डिसाइड करते कहाँ पर क्या मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंगल पॉइंट है, एक ही पॉइंट निकला, और हमको चेक भी नहीं करना कि मैक्सिमम मिनिमम है, मेरा दिया हुआ कि ये वैल्यू मैक्सिमम ही है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए डायरेक्ट एफ एक्स में पुट कर दिया, डबल डैश का हमको जरूरत नहीं पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू आपका क्या पास क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, तो ये जरूरी नहीं कि आपका एफ डैश एक्स करके ही निकालना है, आप अगर सिंपल लॉजिक से भी निकाल सकते हैं तो वो बेटर होगा, वो टाइम आपका सेव करेगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर 1/2 कर लेते हैं, 2 से इंटू डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से इंटू डिवाइड करने पर एक फॉर्मूला में आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, 1/2 sin x, sin 2x हो जाएगा, sin 2x, ठीक है, 2x ये हो गया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा। अब हम जानते हैं कि सिंस sin 2x का वैल्यू, sin 2x का वैल्यू जो होगा, 2x का वैल्यू जो होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 होता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कोई भी रियल नंबर तो आप पुट कर सकते हैं, साइन के लिए सब कुछ अलाउड है। तो साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच, लेकिन ये मेरा आपका क्या है, मेरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल हाफ इंटू है, तो हाफ से इंटू कर दीजिए, तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पर, -1/2 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया -1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 sin 2x, यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये -1/2 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू आपका f(x) हो गया, ये आपका फंक्शन है, ये f(x) हो गया, और यहाँ क्या हो गया +1/2 हो गया।
तो फंक्शन जो था आपका एफ एक्स वो क्या है, -1/2 और -1/2 से लेकर ग्रेटर है और लेस देन इक्वल्स टू हाफ है। -1/2 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हाफ, -1/2 से बड़ा लेस देन इक्वल, तो मिनिमम बोल रहा है। इस फंक्शन मिनिमम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्या जाएगा, एफ एक्स इज आपका -1/2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में है आपका -1/2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -1/2, ऑप्शन सी है। तो ये जरूरी नहीं कि आप f' से ही सॉल्व कीजिए, मतलब डिफरेंशिएट मैक्सिमम मिनिमम है तो डिफरेंशिएट करके ही करना है, ये ज़्यादा आपका शॉर्ट हुआ। और एक मेथड आप अगर डिफरेंशिएट भी करना है तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपके पास f(x) इतना ही है, सिंस आपका f(x) क्या है ना 1/2 sin 2x है। ठीक है, इसको f' कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 × 2 cos 2x हो जाएगा। क्लियर, ये जाएगा cos 2x। क्लियर, अब आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f' क्या होता है, f' 0 होता है, cos 2x 0 हो जाएगा। तो cos कहाँ पर 0 होता है, सिर्फ एक वैल्यू लेने पर नहीं होगा, हो सकता है मैक्सिमम दे दे, इसलिए दो वैल्यू एटलीस्ट लीजिए। तो चलिए एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा में मिनिमम होना ही है, क्योंकि cos का उसी तरह वेरी करता है। तो x कहाँ 0 होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं cos 2x = आपका हो जाएगा आपका cos π/2 के लिए, और cos 2x = क्या जाएगा आपका cos 3π/2 के लिए। यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगा, तब 2x = हो जाएगा, 2x = जाएगा π/2 और 2x = हो जाएगा 3π/2। यहाँ पर हो गया। अब ये देखिए थोड़ा सा क्या मिल रहा है आपको, तो x का वैल्यू क्या हो गया π/4 और हो गया 3π/4, तो 2 पॉइंट मिल गया। अब इस पे कहीं पर आपका चेक करना है, हमको नहीं पता कि किस में मिनिमम मिलेगा किस में मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर डबल डैश करना होगा। फिर f" कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, तो -2 sin 2x हो गया। अब चेक करते हैं कहाँ पर ये मिनिमम और मैक्सिमम हो रहा है, तो आपको निकालना है मिनिमम, तो चेक कर लेते चलिए। π/4, तो f" π/4 पुट करने पर क्या दे रहा है आपका -2 sin 2 × π/4 हो गया, दैट इज आपका sin 90 हो रहा है, तो sin 90 के लिए क्या होगा 1 होगा, तो ये -2 हो गया, ये -2 हो जाएगा, -2। तो इसमें क्या जाएगा आपका लेस देन 0 हो गया, -2 हो जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर इसमें क्या हो गया, लेस देन 0 के लिए क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमको चाहिए मिनिमम के लिए। तो f" π/4 कर लेते हैं, f" 3π/4 करने पर क्या दे रहा है आपका -2 sin 2 × 3π/4, ये हो गया। तो ये sin 3π/2 हो गया, sin 3π/2 क्या होता है -1 होता है, तो ये -2 × -1 हो गया, तो ये +2 हो गया, +2 क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, +2 जो ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होने पर क्या होता है, f" अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता है, तो ये पॉइंट हो गया मिनिमम। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू f मिनिमा डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 3π/4 पुट कर देते हैं, इसी पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, ये कंफर्म हो गया। तो 3π/4 यहाँ पुट कर देने पर क्या आ रहा है, f(x) क्या था आपका, f(x) यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 है आपका, 1/2 यहाँ साइन क्या है, sin 2 × 3π/4, तो ये क्या देगा, ये 3π/2 देगा, तो 1/2 × 3π/2, sin 3π/2 क्या होता है -1, तो आंसर क्या हो जाएगा -½ तो ये आपका -½ तो एक प्रोसेस ये देखिए आपको बहुत शॉर्ट में हो गया, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपके जब ऑप्शन है, ऑप्शन लेना है आपको, तो बस ये बेस्ट मेथड है, इसको सॉल्व कीजिए, इसमें क्यों जाएंगे हम टाइम वेस्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन को करना है, 1.5 आवर आपके पास रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा, तो उसमें आपको जितना टाइम सेव कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये जस्ट आपका बेटर मेथड है करने का, जब आपका ये रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेगा। क्लियर। तो आज हम लोग ये सेट 5 को कंप्लीट किए, आपका 2 लेक्चर लगा, इसमें मोर देन 1 आवर का लेक्चर है, दोनों लेक्चर। इतना टाइम क्यों लगा, अब आप खुद में आप वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा इतना टाइम क्यों लगा। हमें सिर्फ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा ये नहीं बताना था। करेक्ट आंसर तो आप कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, कोई भी बुक से, सब तो बुक का ही क्वेश्चन है, आप कहीं भी और सा वीडियो है जहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन तो आपको मिलना ही था। लेकिन वो मेरा मोटिव नहीं था, मेरा क्या था कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन को कैसे डील करे,
कंसेप्ट क्या है नहीं है, किस तरह से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद 2-3 मेथड से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया गया, जिसमें ट्रिक्स लगना था उसमें लगाया गया। तो आपको बताया गया कि देखिए ये डायरेक्ट में जनरल मेथड ये है, ट्रिक्स अप्लाई कीजिएगा तो इस वजह से कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ बताने के लिए इतना टाइम लगा, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्या आंसर है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो बताना जरूरी नहीं था मेरे लिए जरूरी था कि स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर कर दे, ताकि स्टूडेंट को अगर क्वेश्चंस आए, इस लेवल का क्वेश्चंस आए, इवन इस लेवल का थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर दिया जाए क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आ सके और एग्जाम अच्छे से दे सके। ठीक है, तो आपका ये सेट 5 था, सेट 5 से हम स्टार्ट किए हैं। अभी और 4 सेट है, तो वो डिपेंड करता है 4 सेट आपका रिस्पॉन्स से। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आपका व्यूज, आपका कमेंट अच्छा आया, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन बाकी सेट 4 को भी हमको चाहिए, इसी वजह से डिस्कशन चाहिए, तो हम जरूर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर आपका वीडियो शूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो जाएंगे, नहीं तो हम जनरल जैसे चल रहा है वो आपका एक वीडियो से आप देखिए, पहले इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि बाकी सेट का हम सॉल्व करें या ना करें। तो आज यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को जरूर देखें, एक बार देखने से आपको क्लैरिटी होगा ही, कंसेप्ट क्लियर होगा ही, और इस लेवल का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। ये बार बार बोल रहे हैं कि जस्ट ये एक आपको एक गेस करके दिया गया है, एक आइडिया होने के लिए कि इस लेवल का क्वेश्चन आने का आपका प्रिपेयर करके रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाएगा बोर्ड को ओर से, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये श्योरिटी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना होगा, सिर्फ 5 सेट्स करके जाने से आपका सफिशिएंट प्रिपरेशन नहीं होगा। आप थोड़ा सा इसी लेवल का क्वेश्चंस जरूर अपना जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका डेफिनेटली एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो टेक केयर एंड स्टडी कीजिए, अच्छा से मेहनत कीजिए ताकि एग्जाम अच्छा जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।